पहले आज का सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारा सवाल है, गुजरात में उत्तर भारतीयों पर हमले की आरोपी कांग्रेसी अल्पेश की ठाकुर सेना बैन होनी चाहिए। और बड़ी तादाद में एसएमएस और ट्विटर पर आपके जवाब हमें मिल रहे हैं। और एसएमएस में एक देश का बड़ा हिस्सा ये मानता है कि हाँ, ठाकुर सेना बैन होनी चाहिए। और इसी के साथ यही सवाल हमने ट्विटर पर किया था और ऐसा ही जवाब हमें ट्विटर पर भी मिला। बड़ा तबका मान रहा है कि हाँ, ये बैन होनी चाहिए ठाकुर सेना। डबल किशोर, अब सीधे मैं आपके पास आऊंगी। आप तो मरीज की नब्ज के साथ साथ जनता की नब्ज को भी अच्छी तरह से समझते हैं, भापते हैं। और लगातार हम जो विश्लेषण सुन रहे हैं आपके मुंह से, वो दर्शक समझ रहे हैं कि कितना बेहतर आप उनकी नब्ज को और उनके थॉट प्रोसेस को समझ रहे हैं। एक प्रश्न किया था राम कृपाल जी ने आपसे, उसका तो उत्तर दीजिएगा ही, साथ ही दो बातें मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ, विस्तृत आप अपना विश्लेषण करिएगा। आपको अल्पेश ठाकुर हीरो लगते हैं? दूसरी बात, क्या ठाकुर सेना अच्छा काम कर रही है गुजरात में? नहीं, आपको काउंटर सवाल भी ले लीजिए। संघ और भाजपा आपको हीरो लगते हैं? पिछले 4 साल में जो कत्लेआम हुआ है, जो मेरा काम है वो मुझे करने दीजिए, जो आपका काम है वो आप करिए। मैंने आपके काम में दखल दिया नहीं, तो आप मेरे काम में दखल मत दीजिए। आपको उत्तर नहीं देना तो आप मना कर दीजिए। तो क्या आप जबरदस्ती सवाल थोड़े पूछेंगे? मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, जिस आधार पे आप डिबेट कर रहे हैं, पूरे संविधान यह बताता है कि देश के किसी भी हिस्से में मजदूर अपना काम कर सकते हैं, कोई भी जा सकता है। इसको अगर किसी ने चोटिल और घायल करने का प्रयास किया है तो वो गुजरात की सरकार है, जो कि 50,000 जनता अगर पलायन करती है तो एक बयान और एक व्यक्ति उसका जिम्मेदार नहीं है। अगर वह जिम्मेदार है तो उस सरकार आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा है। और बिहार की जनता खास तौर पर आज आपके एक एक लफ्ज पर गौर कर रही है। बताइए, अल्पेश ठाकुर आपके लिए हीरो है कि नहीं है? बताइए, आपको ठाकुर जो सेना वहां पर काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? जवाब आप ढंग से सुनिए। अगर सवाल आप कहीं से पूछ के करते हैं तो जवाब मेरा सुनिए। सवाल आप कहीं से पूछ सकते हैं, जवाब ना आए तो सवाल सही से नहीं पूछा। सर, अच्छा तरीका है, अच्छा टेक्निक है आपके पास। अनुसार जो संघ के विधान के आधार पे हिंदुस्तान को संघिस्तान बनाना चाहते हैं, आप उनके आधार पे सवाल पूछेंगे तो उसका जवाब तो उनसे पूछिए कि वो किस आधार पे 50,000 मन मुताबिक सवाल ना आए तो आप जो सामने आपसे सवाल पूछ रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी को ही आप कटघरे में खड़े कर दीजिए। आपके जो तौर तरीके हैं ना, वो देख रही है जनता। और आज बिहार का हर आदमी आपके इस लफ्ज को सुन रहा होगा, वो भी सुन रहा होगा जो बिहार में अभी रह रहा है, और वो भी सुन रहा होगा जो वहां से पलायन करके आ रहा है। जानती है कि यही गुजरात के लोग, देखिए यहाँ पे किशोर जी से मैं कुछ पूछना चाहती हूँ। किशोर जी, मैं आपको ये पूछना चाहती हूँ कि आपके पास कोई मुद्दे ही नहीं है कि आपको इस मासूम बच्ची पे राजनीति करने की आवश्यकता खड़ी हो गई? आप देखिए आप मुझे बताइए कि आपके पास और कोई मुद्दे ही नहीं है जनता के कि आपको इस मासूम सी बच्ची पे जो कांड हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, उस पे राजनीति खड़ी करने की आवश्यकता खड़ी हो गई? थोड़ा सा तो सोच विचार के बोलिए। देश की जनता आपको देख रही है। आप उस सेना का और उस सेना के मुखिया की तरफदारी कर रहे हैं, आप उस पक्ष की तरफदारी कर रहे हैं जो बिहार से आए हुए, अलग प्रांतों से आए हुए, जो हिंदुस्तानी है, उस पे अत्याचार कर रहे हैं, उसको भगाने के लिए उसको मजबूर कर रहे हैं। थोड़ा तो सोच के बोलिए। इतना तो बोल दीजिए कि इस मासूम बच्ची पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो मानती हूँ कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो निभा रही है, लेकिन आप उसको निभाने क्यों नहीं दे रहे? आप क्यों उसमें आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं? आप ये नहीं मानते हैं कि पिछले आपके पास जातिवाद और प्रांतवाद के अलावा और कोई मुद्दे ही नहीं है? अरे सरकार के सामने ही बोलना है, उसके विरोध में ही बोलना है, तो बहुत से मुद्दे उठाओ उस मुद्दे पे। समाप्त किया गया है। अरविंद कुमार वाजपेयी किशोर को आप सुन रहे हैं, मुझे बताइए पूरी सीधे तौर पर बड़ा सवाल जो उठता है, अल्पेश ठाकुर पे क्या कार्रवाई होगी नहीं होगी, वो जिम्मेदार है नहीं, ये तफ्तीश का विषय है। लेकिन अगर साक्ष्य है सरकार के पास तो सलाखों के पीछे होना चाहिए, ऐसे संगठन प्रतिबंध होना चाहिए। अगर ये प्रतिबंध नहीं लग रहा है तो सवाल तो फिर गुजरात सरकार पर भी उठेंगे। देखिए, ऐसा है, कानून का राज है यहाँ, कानून काम करता है। अरविंद कुमार वाजपेयी बोले, आप दोनों चुप हो जाइए। प्रतिबंध लगना या न लगना इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो तथ्य आएंगे, जो एविडेंस आएगा, उसके हिसाब से सरकार क्लेम तो किया जा रहा है ना बीजेपी की तरफ से। अल्पेश ठाकुर है, अरे क्लेम नहीं किया जा रहा, क्लेम नहीं किया जा रहा, वो दिख रहा है जनता को। भेजिए ना। अरे तो भाई 42 FIRs हैं,
28 सितंबर से लेकर आज के दिन तक 3 दिन से कोई कार्रवाई नहीं प्रतिबंध लगा? 3 दिन से कोई घटना नहीं हुई है। 3 दिन बकायदा हो गए, सरकार ने कंट्रोल किया है, सरकार ने उसको रोका है। 3 दिन नहीं हुए, नहीं 3 दिन से कोई घटना नहीं हुई, लेकिन 50,000 लोगों ने पलायन किया। इस डेटा को झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल, उसके लिए जिम्मेवार सरकार नहीं है। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए अच्छा, रखने एक बात की बताइए, पूरी कोशिश की। 3 दिन से कोई नहीं जा रहा तो अल्पेश ठाकुर को क्लीन चिट मिल जानी चाहिए? नहीं, किसने कहा क्लीन चिट मिल जाएगी? कैसी क्लीन चिट मिल जाएगी? देखिए, कोई भी डिसीजन जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम है वो लेती है, और हेस्टी डिसीजन नहीं लिया जाएगा। अगर हेस्टी डिसीजन लिया जाएगा, ये कहेंगे विंडिक्टिव है, ये कहेंगे ये विंडिक्टिव है। अरविंद कुमार वाजपेयी, जो स्थिति है ना, 50,000 से 5 लाख होने की इंतजार किया जा रहा है। बिल्कुल आप ये मानिए इस बात को कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों इस बात पर राजनीति कर रही है। कांग्रेस अपने लेवल पर, बीजेपी अपने लेवल पर। कोई सरकार कभी नहीं चाहती कि उसके राज्य में या उसके देश में अशांति फैले। कोई भी सरकार नहीं चाहेगी। ये सिर्फ विपक्ष का काम होता है। देखिए, कारण समझिए, कांग्रेस फ्रस्ट्रेशन में है, मुद्दे उसके पास है नहीं। एक सेकंड, मुद्दे उसके पास है नहीं, मुद्दे की तलाश में है। कभी जानबूझकर ये भड़काने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब इनको देना है। नवल किशोर जी, आप एक्सपोज हो रहे हैं पूरी तरीके से। आप बिहार की नेतागिरी करते हैं और बिहार वासियों के साथ नहीं करें। आप कह रहे हैं ये सरकार का काम है, सरकार कभी ऐसे किया करती है। देखिए, आप इस तरह की राजनीति नहीं कर सकते। आपको बिहार वासियों के साथ खड़ा होना होगा और इस घटना की निंदा करनी होगी, और जो इसके लिए जिम्मेवार है उसके खिलाफ आपको भी कार्रवाई की मांग करनी होगी। ईडी को इस्तेमाल करके आप डबल चरित्र नहीं दिखा सकते हैं। ये कौन नहीं कि आप हमेशा संघ पर अटैक करें या सरकार पर अटैक करें, ये आपको इजाजत नहीं दी जा सकती है। जो लोग आपको अच्छी तरह पता है कि ये कार्रवाई किसके द्वारा की जा रही है, किसके द्वारा गाँव में जाकर धमकियां दी जा रही है। ये सारी वीडियो पब्लिक डोमेन में है। अर्जुन मोढवाडिया को डिबेट में लाया जाता है। अर्जुन मोढवाडिया, अभी आपने सुना अरविंद कुमार वाजपेयी ने कहा कि जो कुछ गुजरात के हालात बन रहे हैं, इसके लिए सरकार नहीं, कांग्रेस जिम्मेदार है। कांग्रेस का फ्रस्ट्रेशन लेवल इतना हाई हो गया है कि वो इस तरह के हथकंडे अपना रही है। बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। अर्जुन मोढवाडिया, नवल किशोर जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अर्जुन मोढवाडिया, डिबेट कराना भी शर्मनाक है जी। मैं 25 मिनट से किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। मैं 25 मिनट से राह देख रहा हूँ। मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूँ। ठीक है। और हाँ, मैं ये रिपब्लिक टीवी की पैनल नहीं है, इसलिए सबको एक दूसरे को सुनना चाहिए। अपनी बात जिसको रखना है, रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल पर हमारी बात कीजिए। नहीं, आप प्लीज बीच में नहीं, आप प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं 25 मिनट से राह देख रहा हूँ, प्लीज बीच में नहीं बोलिए। ठीक है, अपनी बात रखिए। जब मैं जवाब देना चाहता हूं तो आप बीच में बोलती है, और ये मीडिया ट्रायल चलाती है। आप क्यों मुझे बोलने नहीं देती? किस लिए मुझे बुलाया गया है? मुझे 1 मिनट सुनिए, सिर्फ 1 मिनट। सर, अब हम चुप हैं, बार कोई बार नहीं बोल कहती रहा है कि ठाकुर सेना को बांध करना चाहिए। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं। आप बार बार बोल रही है कि अल्पेश ठाकुर के सामने एक्शन लेना चाहिए, ठाकुर सेना को बांध करना चाहिए। मैं एक पूछता हूं कि ठाकुर सेना पर किसी गुजरात सरकार के एक अफसर ने आरोप लगाया? कोई FIR आया? कहीं कंप्लेन रजिस्टर हुई? कहीं अल्पेश ठाकुर के काम ने, कहीं एक अफसर ने इवन स्टेटमेंट दिया? FIR की बात छोड़िए, और यहां आप बोलते हैं कि बान कर दीजिए। कौन सी राजनीति कर रहे हैं? आपको यह पूछना चाहिए कि यहां गुजरात सरकार को रेजिग्नेशन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी है, हम उसके साथ में है। सुरक्षा मुहैया करवाइए। गुजरात तो इतना बड़ा दिल वाला ठाकुर के कृत्यों को कंडेम करते हैं कि नहीं करते? इस बात का जवाब दीजिए आप। 1300 साल अल्पेश ठाकुर ने जो भड़काऊ बयानबाजी की, अल्पेश ठाकुर के लोगों ने गांव-गांव में जाकर धमकाया। आपके ये मोहनजीत ठाकुर जो तालुका पंचायत के प्रधान है, उनका वीडियो पब्लिक डोमेन में है। आपने क्या उनको कंडेम किया? क्या पार्टी से सस्पेंड करने की कोशिश की? कोई राहुल गांधी ने एक्शन लिया? आपके गुजरात के स्टेट प्रेसिडेंट ने कोई एक्शन लिया? कोई जवाब आपके पास नहीं। रिपब्लिक चैनल मत बनाइए। कोई जवाब, फिर आप जवाब आपके पास नहीं होता तो दाएं बाएं आप जाते हैं। आप बीच में मत बोलिए, ये एक गलत बात है। ये हमने सम्मान नहीं किया। जयंत सिन्हा ने जैसी तरह लिंचिंग करने वालों का सम्मान किया था, ऐसा हमने नहीं किया। वहां कथुआ में जैसी तरह बलात्कारियों का सम्मान किया था, ऐसा नहीं किया। हम तो कहे हैं कि जिसके सामने FIR हुआ है, जो जिम्मेदार है, उसके सामने एक्शन लीजिए। FIR कानून अपना काम करेगा। ठाकुर उसकी जिम्मेदारी है।
अर्जुन मोटवाडिया जी, आप जो बात कह रहे हैं, राहुल गांधी तो संसद में गले लगाने की राजनीति करते हैं, इस तरह की राजनीति आप करते हैं, डराने धमकाने की। वीडियो में तो सब सामने सब कुछ कह रहे हैं। मोदी जी जिम्मेदार है, उसका स्टेट है, अमित शाह जिम्मेदार है, उनका स्टेट है। सामने आपने वीडियो चिंता देखा करना अल्पेश भाई चाहिए ठाकुर का, तो अल्पेश भाई ठाकुर ये का धमकी नीतीश देता हुआ कुमार को वीडियो चिंता देखा करनी आपने? चाहिए, बोला योगी कि आदित्यनाथ को किसी चिंता भी करनी गिरफ्तार चाहिए। किया, किसी को कोई भी जेल चिंता में नहीं डाला कर तो रहे देख लेंगे। और एक एंकर कौन सी आरोप भाषा लगा है? रही है एक कौन सी कि ठाकुर सेना को बैन करनी लोकशाही चाहिए। भाषा है, वो हमें बताइए आप। अरे बैन करने की बात तो जनता ने बता दी है, उस पे तो बहस ही नहीं होनी चाहिए, हो गई बैन, जनता ने जवाब दे दिया। रेशमा बहन, आप बात ज्यादा मत करिए। आप 19 दिन तक ये आनंदी बहन को चूही कहने वाली आप ही थे, आपकी लैंग्वेज संभालिए। आप आनंदी बहन चूही है ऐसा कहने वाली आप ही थे, आप ही ये सरकार के सामने गंदे आरोप लगाते थे। मैं नहीं लगाया, मैं आपसे बड़ा हूँ, आपका सम्मान करता हूँ, आप बीच में मत बोलिए। मुझे भी दुख हो रहा है आपको कि यहाँ आज बुलाया गया भारतीय टीवी जनता चैनल पार्टी में, की इसलिए सरकार में बकवास जो करने के लिए दुष्कर्म बुलाने, हुआ, उसका मुझे भी बोलने दुख है। देने और मैं जिस सुनने के लिए सरकार से बुलाया हूँ, तो फिर भी मैं बोल रही हूँ कि नहीं होना चाहिए, चाहे एक बच्ची पे दुष्कर्म हो या 2 बच्ची पे हो, लेकिन दुष्कर्म दुष्कर्म ही होता है। लेकिन आप विरोध पक्ष में बैठ के अरे इतना उस मुद्दे पे चिल्लाते हो राजनीति क्यों है? मत कीजिए। चिल्लाना है ऐसा तो आप सोचिए, 14 ऐसा सोचिए कि युवाओं आगे को गोली ऐसी मार घटनाएं देंगे, ना तब बने। चिल्लाना है, उसके उसमें सामने राष्ट्रीय चिल्लाओ आप। भागीदारी जिस तरह के कैसे हो? हालात से गुजर रहा है गुजरात, ये ठीक नहीं है। उत्तर भारतीयों का पलायन ठीक नहीं है, और अगर इसके पीछे कोई भी संगठन काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।